हमारा ऐसा हालत कब तक रहेगा? सारे गांव में हमारा ही घर ऐसा है जहां पर महीने में सिर्फ 5 दिन ही चूल्हा जलता है और बाकी के दिन भूखा सोना पड़ता है। चिंता मत करो मीरा, तुम तो जानती हो कि मैं दिन रात मेहनत करके जंगल में लकड़ियां काटता हूँ। एक ना एक दिन हमारा भी वक्त जरूर बदलेगा। आप कब तक जंगल में जाकर ऐसे ही लकड़ियां काटते रहेंगे? कोई ढंग का काम क्यों नहीं कर लेते? मैं आपसे और अन्य लड़कियों की तरह सोना कपड़ा मांगते नहीं रहती। मैं बस इतना चाहती हूँ कि हम दोनों का कम से कम पेट भर कर खाना तो मिल सके। ठीक है मीरा, मैं लकड़ी कटने के साथ साथ दूसरी काम को भी तलाश करूंगा। कोई है, घर में कोई है? हाँ जी, कौन है बाहर? क्या चाहिए आपको? बेटा, 2 दिनों से कुछ खाया पिया नहीं, भूख के कारण चल भी नहीं पा रहा हूँ। क्या तुम मुझे कुछ खाने को दे सकती हो? मेरा बहुत उपकार हो जाएगा बेटा। अब मैं क्या बताऊं ऋषिवर, काल रात से मैं और मेरी बीबी बच्चा कुछ भी नहीं खाया, एक दाना भी नहीं है घर में। मैं लकड़ियां कटती और अपने गुजारा करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से जंगल में अच्छी लकड़ियां मिल नहीं रहा है। अब की दर्द मैं समझ सकता हूँ ऋषिवर। खाने को तो कुछ नहीं दे सकता, पर कम से कम पीने के लिए पानी तो जरूर दे सकता हूँ। अब बैठ जाइए, मैं पानी लेकर आता हूँ। अच्छा ठीक है, चलेगा। तुम मेरे लिए पानी ही ले आइए, कम से कम प्यास तो बुझ जाएगी मेरी। यह लीजिए ऋषिवर। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। बाबा, अब कुछ देर रुक जाइए, मैं थोड़ा बाहर जाकर खाने का इंतजाम करता हूँ। तब तक आप थोड़ा आराम कर लीजिए। नहीं बेटा, मुझे बहुत जल्द दी, मैं अभी रुक नहीं सकता। मेरी नजर में तुम एक सच्चा और दयालु इंसान हो। ऐसा करो, मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ। तुम्हें जो मांगना है मांग सकती हो। अच्छा यही होगा। और बताओ तुम्हें, और जल्दी बोलो बेटा, मैं बहुत जल्दी हूँ, मुझे अभी बहुत दूर जाना है। अच्छा तो आप मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरी इस कुल्हाड़ी को जो भी हाथ में लेगा वो मेरे हुक्म के बिना इसे छोड़ नहीं पाएगा, और अगर वो इसे लेकर चलाना भी शुरू करे तो मेरे बताइए बिना रुक ना पाए। आप ऐसा वरदान दे सकता है क्या बाबा? अच्छा यही होगा। और बताओ तुम्हें और क्या वर चाहिए? और क्या मांगू? वो अच्छा ठीक है, तो इस कुर्सी पर जो भी बैठे वो मेरे हुक्म के बिना उठ ना पाए। अच्छा ठीक है, तुम्हारा ये मनुष्य कामना भी पूरी होगी। और क्या चाहिए? जरा सोच समझ करके मांगो। और क्या मांगू बाबा? अच्छा ठीक है, आप ऐसा करो कि इस थैली के अंदर में कोई भी सामान रखो तो उसे मेरे अलावा कोई और ना निकाल ना पाए। अच्छा ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। छी, ये आपने क्या किया? हाथों में आप सुखों को अपने लात मारकर ठुकरा दिया। खुद के लिए तो एक बार भी नहीं सोचा, कम से कम मेरे बारे में तो सोचना चाहिए था। लकड़ियां काटने के अलावा तो आपको कोई दूसरा काम भी नहीं मिला। इतना दिन से बोल रही हूँ कि कोई दूसरा काम ढूंढ लीजिए, वो भी आपसे नहीं होता। पता नहीं कब आपको अकल आएगी। ओहो, लगता है मजू ऐसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसे वैसे गलती? वरदान मांगने का मौका क्या कोई ऐसे गवाता है? अगर अच्छा वर मांगते तो हमें खाने पीने का कोई कमी नहीं होती। आज तक आपने कोई भी अच्छा काम नहीं किया है,
हे ऊपर वाले, इस इंसान का मैं क्या करूं? ठीक है, मैं जा रहा हूँ लकड़ी काटने के लिए। क्या बात है बेटा, इतनी उदासी मन में तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी पत्नी के साथ नाराज होकर तुम जंगल में आ गई हो। कोई परेशानी है क्या तुम्हें बेटा? अजीब बात है, ये आदमी तो कोई जादूगर लगता है। मैं पत्नी से नाराज होकर आए हूँ, इसे कैसे पता? नाना जी मत सोचो, ज्यादा सोचो तो सब गलमल हो जाएगा। अरे ये क्या, इसके पैर में गौ माता के जैसे खूर है। समझ गया, यह आदमी और कोई नहीं बल्कि एक शैतान है जो लोगों को गुलाम बनाता है। क्या हुआ? मेरी बात सुनकर तुम कहाँ गुम हो गए? नहीं नहीं, अचानक से आपको देखा तो मैं चौंक गया और सब कुछ भूल गया। कोई बात नहीं, और बताओ, सब कुछ ठीक तो है ना? और क्या बताओ, 2 वक्त का खाना जुटाने भी मुश्किल हो गया। जब तुम इतनी दुखी हो तो मेरे पास ही नौकरी कर लो, मैं तुम्हें बहुत मोहर दूंगा। किसी को पता हो या ना हो, पर मुझे तो पता है, शैतान के काम में फांसने पर दोबारा बाहर नहीं निकल सकता। पर अभी जो मेरी हालात है, उस मेरे जीने भी क्या है और मरने से भी क्या है, इस बात का चिंता तो है मुझे। अच्छा अच्छा, ये लो 2 थैली मोहर, अभी इसी से ही अपना काम चलाओ, खाओ पियो और मजे करो। मैं 2 साल के बाद मैं तुम्हारे पास आऊंगा, तब तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा, याद रखना। है, जरूर चलूंगा। आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए ताकि 2 साल तक मेरी बीवी बच्चे अच्छा से खाया पिया सके। बेटी बेटी, क्या देख रही हो मीरा? आओ और थैला तो पकड़ो। अरे आओ, मेरी मदद तो करो। अरे इतना थैले भर कर बाजार कहाँ से लाए? मछली, मिठाइयाँ और न जाने क्या क्या, ये सब आपको कहाँ से मिला? और क्या, मैंने मोहर दी और ये सब खरीद लाया। क्या मोहर? आपने चोरी किया है क्या? इतने सारे मोहर आपको कहाँ से मिला? अरे मुझे नया काम मिला है, एकदम नया। उसने मुझे पकड़ दी और मैं ये सब ले आया। ऐसा कौन सा काम है कि काम किए भी नहीं इतना सब कुछ दे दिया? नहीं नहीं, ऐसा कोई काम नहीं, शैतान के आका के वाह काम मिला है। क्या क्या कहा? ऐसा काम? ऐसा काम तो दुश्मनों को भी ना मिले। आखिर में आप ऐसा ही काम ढूंढ लिए? क्या आप पागल हो गए हो? उसका काम करके कोई जिंदा लौटा है भला? अब जो भी होगा वो सब बाद में देखा जाएगा। अभी हमारे पास बहुत समय है। जो भी होना है वो 2 साल बाद ही होगा। उसके बाद तुम खुशी खुशी से रहना। क्या मतलब आपका कि हम रहेंगे और आप नहीं रहेंगे? मेरा क्या है, थोड़ी थोड़ी घर का हालत में सुधार लो, फिर देखा जाएगा। क्यों बेटा, तुमने अपना सारा काम खत्म कर लिया ना? अरे यह क्या, यह तो शैतान है। ये तो मुझे ही ले जाने आया है। कमजोर बनने से काम नहीं चलेगा, कोई ना कोई उपाय तो करना ही पड़ेगा। क्या करूं अब, मैं क्या करूं? आहा, समझ गया। वो रिसीवर का दिया वरदान अब जरूर काम आएगा। क्या हुआ, तुम्हें याद है ना? 2 साल खत्म हो गया, अब चलो मेरे साथ। हाँ, चलता हूँ। नहीं जाऊंगा तो आप छोड़ेंगे क्या?
पर अगर यह काम खत्म कर लेता तो मेरे बीवी बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता। आप मेरे मालिक हैं, तो क्या आप मुझ पर एक उपकार करेंगे? उपकर? कैसा उपकर? जब तक मैं सबका विदाई लेकर आता हूँ तब तक आप यह कुल्हाड़ी लेकर थोड़ा सा लकड़ियाँ काट दीजिए। बस इतना सा उपकार कर दीजिए मुझ पर। अच्छा, ये भी कोई काम है? ठीक है, तुम जाओ, तब तक मैं कुछ लकड़ियाँ काट देता हूँ। तुम जाओ और जल्दी से सबसे मिलकर आ जाओ। अरे अरे, अब तो अभी तक कुल्हाड़ी मारते जा रहे हो। वाह, बहुत अच्छा। काटते रहे हो और लकड़ियां काटते रहो। सब कुछ ठीक है ना? अब कुछ बोल नहीं आन रहे, बताइए न, सब कुछ ठीक तो है? अरे भाई, बहुत हो गया। मुझे ऐसे परेशान करके तुम्हें क्या फायदा? बोलो, इसके बदले मैं तुम्हें और 2 थैली मोहर देता हूँ और 2 साल की छुट्टी भी देता हूँ। मुझे बस छोड़ दो। अरे 1 साल की छुट्टी और 2 थैली मोहर, ये अच्छा है, ये अच्छा है। फिर तो मैं तैयार हूँ। अरे सुनती हो, इधर आओ, जल्दी से इधर आओ। फिर से क्या हो गया आपको? देखो, ये देखो मेरे हाथ में इतने सारे मोहर। मैंने चालाकी से शैतान से बच गया और 2 साल के लिए छुट्टी मिला है। ये तो अच्छा ही हुआ, पर 2 साल बाद तो वो फिर से आएगा ना। अरे बेटा, क्या हुआ? तुम आज भी इतना काम कर रहे हो? चलो अभी, बहुत हो गया काम। अभी मेरे साथ चलो, तुम्हारा 2 साल पूरा हो चुका है। मैं जाने के लिए तैयार हूँ। आप शायद थक गए होंगे। अब थोड़ा सा उस कुर्सी पर बैठ जाओ, मैं आपके लिए पानी और मेरी सामान लेकर आता हूँ। ठीक है, तुम जल्दी से जाओ और पानी लेकर आओ। मैं तब तक थोड़ा आराम कर लेता हूँ। चलो, मैं आ गया और उठने का मन नहीं कर रहा है क्या? चलो, मैं जाने के लिए ही आया हूँ। अरे बेटा, क्यों ऐसा करता है मेरे साथ? मैं इस कुर्सी से उठ नहीं पा रहा हूँ। कैसे उठ पाओगे? जो भी इस कुर्सी पर बैठता है मेरे हुक्म के बिना उठ नहीं सकता। अब आया ना मजा? देखो बेटा, अब के बार मुझे माफ कर दो। तुम्हें जो चाहिए बताओ, मुझे फिर भी इस कुर्सी से आजाद कर दो। मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, लेकिन बदले में मुझको 2 थाली सिक्का और 2 साल की छुट्टी चाहिए। ठीक है, ये लो सिक्का और साथ में 2 साल की छुट्टी। अच्छा, पिछले बार जब आया था मुझे चालाकी से अपने जाल में फंसा लिया था। इस बार मैं इसके जाल में आने वाला नहीं हूँ। मैं इस बार एक सोने की माला बनाकर पड़ा रहूंगा। फिर वो मुझे सोने की चांदी समझकर खुद अपने घर के अंदर ले जाएगा। फिर वो मेरे चाल से बच नहीं पाएगा। अरे यह क्या? एक सोने की चांदी, इसको मेरे थल्ले में रख देता हूँ। अब बताओ, बचकर कहाँ जाओगे? खुद उठाकर मुझे घर में लाए हो, इसकी सजा तो अब मिलेगी तुम्हें। ओ, तुम हो? तुम्हें मरने के लिए और कोई भी जाएगा नहीं मली, तो मेरे थैली में आकर बैठ गई। रुको, अभी मजा चकाता हूँ। इस थैली के अंदर जो भी घुसता है
वो मेरे हुक्म के बिना बाहर नहीं आ सकता। अरे मीरा जब मालिक ही खुद से इसके अंदर आए हैं तब खूब अच्छी तारीफ से खातिरदारी कीजिए। खातिरदारी तो बनता है, ऐसा खातिरदारी करूंगी कि 7 जन्म तक भूल नहीं पाएगा। छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। इस बार के लिए मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। मुझे छोड़ दो। इस बार मैं तुम्हें 4 थैली मोहर दूंगा और कभी भी इधर नहीं आऊंगा। छोड़ दो मुझे छोड़ दो। वाह वाह, तब तो बहुत ही अच्छे है। अभी तुम अगर कभी भी इधर आए तो तुम्हें फिर से बंदी बना लूंगा। ये लो तुम्हारे सोने की थैली, और मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगा। जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ।